सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा के लिए कल से रीट परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जो कि प्रतिदिन दो पारियों में होगी। कल कल दो पारियां और परसों दो पारी, 27 और 28 तारीख को यह परीक्षा आयोजित होनी है। तो इस विषय में हम मुख्य रूप से, क्योंकि तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी है, नए विद्यार्थी है चाहे पुराने हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी रीट परीक्षा के लिए वो चाह रहे हैं कि हमें भी रीट पात्रता परीक्षा पास हो ताकि हम मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें पात्रता की आवश्यकता है। कुछ अभ्यर्थी वो भी हैं जिन्होंने पिछली बार रीट पात्रता पास कर रखी है, लेकिन किसी कारणवश मेरे कहने से या आसपास के इस माहौल से कि हमें इस पेपर को दोबारा देना चाहिए, हालांकि जरूरत नहीं थी। जिनके ऊपर जिनका जो आपका रेट का प्रमाण पत्र है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है आजीवन, तो इसका मतलब आजीवन है, आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं थी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं। इसके साथ साथ ये सारे काम हो चुके हैं। अब तैयारी भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लेंगे। आज का जो दिन है, ये वीडियो मुझे कल डालना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाया। तो आज हम के दिन क्या करें, क्योंकि कल जैसे कुछ लोगों का कल सुबह की पारी में पेपर है, और शायद मेरा मानना ऐसा है कि जहां भी आपका सेंटर है, आप सबसे पहले अपना यथासमान सबसे पहले अपना जो प्रवेश पत्र है, उसको आप डाउनलोड कर ले, नहीं किया है तो, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो है, इसके साथ साथ आपको जो आपका आधार कार्ड है या ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, उनका आपको ओरिजिनल आपको साथ लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको साथ लेके जाना है। दो बॉल पेन जो कि पारदर्शी हो, इसके साथ साथ प्रवेश पत्र आपको साथ लेके जाना ही है। ये सारे सामान्य नियम है जो पहले चलते आ रहे हैं। इसके अलावा ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि आपको सेंटर पर 1 घंटा पूर्व, आप 1 घंटा नहीं, आप 1.5 घंटा पूर्व पहुंचे, उसके बाद एंट्री बैन हो जाती है, क्योंकि 1 घंटे तक उनकी तलाशी लेना है, कमरा सुनिश्चित करना है, सारी चीज़ें अंदर चलती है। 1 घंटे पहले सेंटर का लॉक, बाहर का जो गेट है मुख्य द्वार, वो बंद कर दिया जाएगा। आपको सेंटर पर कोशिश करें कि आप 1 घंटा न छोड़ के 1.5 घंटा पहले पहुंचे, ताकि आप बिना हड़बड़ाहट के आराम से पहुंच सकें। यदि आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, जैसे किसी का, आपने लगभग सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, कुछ एक अभ्यर्थी जिनको बाहर दिया है, तो वो भी अभ्यर्थी अपने सही समय पर पहुंच जाए, ताकि लास्ट टाइम के अंदर कई बार क्या है कि पेपर की तैयारी हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम हड़बड़ाहट के कारण जो चीज़ें हैं वो लास्ट टाइम के अंदर पूरा पेपर का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, सारा बिगड़ जाता है। यदि आप सही समय पर पहुंचते हैं, लापरवाही है ये, हम सोचते हैं कि बिल्कुल नज़दीक है, मैं गंगानगर जैसे मेरा सेंटर है तो मैं ये जगह जानता हूँ, काफ़ी बार गया हूँ, इस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, मैं आराम से चला जाऊँगा। कई बार ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, कई सिस्टम के अनुसार काम नहीं हो पाता है, तो हम हमारा जो एक तरह से संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो परीक्षा केंद्र है उसको सुनिश्चित कर लें, जहाँ भी है उस पर आपको समय पर पहुँचना है। जो सामान्य जानकारी के अनुसार आपको प्रवेश पत्र है उसको आपको लेके जाना है साथ, आपकी फ़ोटो आपके साथ होनी चाहिए, पेन आपके पास हो। तलाशी के दौरान इस प्रकार का कोई सामान हमें नहीं लेके जाना है जिससे परीक्षा में बाधा उत्पन्न हो। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद, जैसे आज की मैं बात करूं तो आज देर रात तक आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी तैयारी हमने कर ली है। जिससे जैसे भी आपकी तैयारी है, आपने कम पढ़ा है ज़्यादा पढ़ा है, दबाव नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि इस परीक्षा की एक खास बात है कि इस परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है। उसका हमें ये फायदा मिलता है कि हमें सारे प्रश्न करने, 150 जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न आपको क्या है करने, उसमें छोड़ने नहीं है, सभी प्रश्न हमें करने हैं। जैसे इस परीक्षा के अंदर 150 प्रश्न आएंगे, तो हमें 150 के 150 क्वेश्चन क्या है, सभी प्रश्न हमें करने हैं। अब इस परीक्षा के लिए ये भी है कि हमें ये एक पात्रता परीक्षा है जिसको हमें केवल पास करना है, जिसके लिए मैक्सिमम मैं मान के चलूँ आपके 90 अंक, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कुछ कैटेगरीज के अंदर छूट भी है, लेकिन एक मान के चलें 150 में से हमें 90 प्रश्न क्या करने हैं, सही करने। और 90 प्रश्न आपने आपके मैनेजमेंट के अनुसार जैसे भी आपको करने हैं, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, आपका जो लैंग्वेज है, आपका सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी के हैं तो आपको 60 प्रश्न एसएसटी के मिलेंगे, आप साइंस के हैं तो आपको 60 प्रश्न गणित विज्ञान के मिलेंगे, आप हिंदी के हैं तो आपको हिंदी के मिलेंगे। इस प्रकार से आपकी इस पेपर की 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उस तरीके से सबसे पहले आज की मैं बात कर रहा हूं कि आज आपको देर रात्रि तक नहीं पढ़ना है, आराम से रेस्ट करना है। आप यथा सेंटर जहां भी पहुंच चुके हैं वहां आपको सुबह
जल्दी, जैसे 9 बजे का सुबह पहली पारी का 10 बजे का टाइम है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 8:30 तक वहां परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। और इससे ये ना हो कि आपका 9 बजे का जैसे एंट्री टाइम बैन हो जाती है एंट्री 9 बजे के बाद, तो उससे पहले पहले आपको वहां पहुंचना है। पहुंचने के बाद आप जैसे ही परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे, तो आपको परीक्षा केंद्र के अंदर कई चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे आपको मैंने बताया कि मुख्य सामग्री जो आपको आवश्यकता है उसको आपको साथ लेके जाना है। वहाँ बहुत ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, बहस नहीं करनी। कई बार शिक्षक से भी हमारा झगड़ा टाइप हो जाता है बाहर जो एंट्री वगैरह करते हैं उस समय भी, कि उससे क्या है कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उस चीज़ें हमें उनसे बचना है, दूर रहना है। परीक्षा परीक्षा होती है। देखो हम इसको बिल्कुल इजी वे में इसलिए लेके चल रहे हैं कि इसके अंतर्गत एक तो हमारी ये है कि ये पात्रता परीक्षा है, इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए और है भी नहीं। इसके साथ साथ इसके कारण हम कई बार क्या है लापरवाही कर देते हैं छोटी छोटी बातों में, ये तो परीक्षा है पास कर ही लेंगे, हमारी तैयारी अच्छी। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे आपने परीक्षा में आप आराम से पहुंचे, सेंटर पर पहुंचे, आपका जो रूम नंबर है, सबसे पहले परीक्षा केंद्र का कई बार ये कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि हम परीक्षा केंद्र जैसे परीक्षा केंद्र आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, नौहर है, जहाँ भी है, वहाँ एक नाम के दो स्कूल प्राय होते हैं। जैसे राजकीय विद्यालयों में जो होता है तो उनके नाम से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हमारे सूरतगढ़ में सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आपकी परीक्षा में सीधा लिखा होगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2-3 होते हैं, तो आपको ये कन्फर्म कर लेना है कि इसका जो परीक्षा केंद्र है ये मेरा सेंटर है या नहीं है। बहुत दिक्कत आ जाती है लास्ट टाइम के अंदर, जैसे आधा घंटा पौना घंटा पहले हमें ये पता चलेगी परीक्षा केंद्र हमारा ये नहीं है वो है, तो हमें पहले से भी निर्धारित कर रखा है कि 1 घंटे का टाइम ही हमारे पास रहता है। आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद आराम से रिलीफ, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपको अंदर एंट्री होगी, एंट्री के बाद अपना कमरा नंबर देखें, वहां आराम से आप बैठें जाके। और परीक्षा का ठीक 1 घंटे पहले आपकी अंदर एंट्री हो जाएगी। 1 घंटे पहले आपको कमरे में भी बैठने दिया जाएगा चेकिंग वगैरह होने के बाद। उसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर जो कमरा है 24 स्टूडेंट जिसके अंतर्गत बैठते हैं, कहीं 20 होते हैं, कहीं लगभग 24 स्टूडेंट की सीटिंग व्यवस्था रहती है। उसमें आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि एक तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद आप यथास्थान आपका जो सीट नंबर है वो आप जरूर देख लें। जिस सीट पे आप बैठे हैं वहाँ आपका जो रोल नंबर है वो सही लिखा हुआ है, आप उसी सीट पे बैठें। उसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, शिक्षकों के द्वारा पेपर आपको दिया जाएगा। पेपर लेने के बाद आपको सबसे पहले उस पेपर को एक सिंगल रीडिंग लगानी, क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम है, खूब टाइम होता है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। उस प्रश्न को टिक आप ओमार में पेंसिल से या पेन से छोटा सा टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओमार भरनी है। ओमार इस तरीके से, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि इसको इजी वे में हम ले लेते हैं, कई बार आसान की बहुत आसान है हम कर लेंगे, उस कारण से जल्दबाजी के अंदर हम कई बार ओमार शीट सही तरीके से नहीं भर पाते हैं, और वो यदि ओमार का आपका क्रम गलत हो गया तो पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा। आपको इत्मीनान से देखना है, प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें सारे प्रश्न करने। पहले उन प्रश्नों को देखना है जो आपकी इजी है और आपको पूरे आ रहे हैं, उनको आप पहले राउंड के अंदर देख लें। पूरा करने के बाद आप उसकी ओमर साथ साथ भर लें। ऐसा नहीं है कि सर हम लास्ट में भर लेंगे, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनकी ओमर आप भर लें। उसके बाद आप अन्य प्रश्नों को आपको करना है, और सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के और बढ़िया तरीके से उनको पूरा पेपर पूरे 150 क्वेश्चन आपको करने पेपर। उसके बाद आपको पता है कि पेपर आपको वहाँ जमा करवाना होता है, कार्बन कॉपी आपको अलग करनी होती है, सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन मैं इसको बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होने के बाद भी हमारी यहाँ गलतियाँ हो जाती है, तो उन गलतियों से हमें बचना है। अच्छे तरीके से माँ सरस्वती का नाम लेके आज आपको भरपूर नींद लेनी है। उसके बाद सुबह माँ सरस्वती का नाम लेके आपको परीक्षा केंद्र पर जाना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। परीक्षा केंद्र पर भी आपको जो 2.5 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आराम से आपको गुजारना है। कई बार जैसे पिछले पेपर के अंदर मैंने देखा था, ऐसी शिकायत आई थी कि सर शिक्षक साथी जो हमारे हैं वो कई बार बातचीत करते हैं, उनसे हम डिस्टर्ब होते हैं, टॉकिंग, उनको आप एक बार रोक सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमारा पेपर है, आप डिस्टर्ब ना करें। मुख्य रूप से जब मैडम्स की ड्यूटी होती है, महिला स्टाफ जो लगा होता है, तो वो ज़्यादा, कि आजकल शायद हो सकता है इसमें एक ही हो। यदि समस्या जब आती है, जैसे आरएस के पेपर में 2 लोगों को लगा रखा था, यदि एक व्यक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर संभावना ही रहती है एक व्यक्ति की, और एक व्यक्ति से ज़्यादा है तो आप उनको एक बार बोल सकते हैं कि मैडम या सर आप बातें मत कीजिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मान लेते हैं, लगभग मान जाते हैं। तो उस स्थिति में उनको आप कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा है, बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। परीक्षा का जो मौका है हमें दोबारा नहीं मिलता है, तो उन चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप
पागलों की तरह वहाँ लड़ने लग जाएं, बहस करने लग जाएं, उससे क्या है कि उनका नुकसान की तुलना में हमारा नुकसान ज़्यादा है। हमारा दिमाग खराब होगा, टाइम खराब होगा, और हम शायद मानसिक रूप से भी संतुलन खो बैठेंगे। तो उस स्थिति में हमारा जो पेपर है वो बिगड़ता है। तो आप उन चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखना है, पेपर को अच्छे से अटेंड करना है, अच्छे तरीके से करना है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपको हमारी तरफ से, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से, रीट पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उन सब के लिए हमारे तरफ से शुभकामना संदेश है, आपके साथ है। और आपको बधाई है, अग्रिम बधाई है कि आप सभी जो अभ्यर्थी रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करें। उसके बाद आप सबको पता है कि आज बोर्ड ने ये घोषणा भी कर दी है कि रीट मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है हम बहुत जल्द करेंगे। इसके लिए तारीखों का ऐलान हम बहुत जल्द करेंगे। हमने इन तारीखों का ऐलान, तारीखों का सोच विचार कर लिए कि इस तारीख को हमें मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाना है। तो उस विषय के लिए आपको रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन कब होगा इस बारे में सूचना है तो दी जाएगी। तो आप सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको पात्रता परीक्षा देनी है। एक बार पुनः एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से आपको पुनः बधाई, शुभकामनाएं, और आप कल अच्छे से पेपर को अटेंड करें, अच्छे तरीके से इस पेपर को दें। इसी शुभकामना संदेश के साथ मैं अपने इस 10-15 मिनट का जो हमारा सेशन था उसको समाप्त करता हूं। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।